बहुत समय पहले के एक छोटे से गांव में एक साधु बाबा आए। उनके साथ एक अजीब सा रत्न था जिसकी चमक से सारा गांव चौंक गया। इस रत्न की खोज में लोग अपने गांव को छोड़कर निकल पड़े। हर कोई इसे पाने के लिए मग्न हो गया। एक दिन गांव का एक युवक जिसका नाम राजीव था, उसने ने बाबा से मिलने का निर्णय किया। राजीव: बाबा, ये अद्वितीय रत्न मुझे मिल सकता है क्या? हाँ, लेकिन तुम्हें उसके लिए कुछ करना होगा। राजीव ने अनुष्ठान करने का निर्णय लिया। वह एक पथ पर चला जहां अनगिनत चुनौतियां थीं। राजीव को पहली चुनौती मिली। एक राक्षस ने रास्ता रोका। राजीव ने साहस से उसके सामने खड़ा होकर कहा, तुम मेरे रास्ते में नहीं आ सकते। राक्षस: अगर तू मुझसे मेरा पहला सवाल का सही जवाब देगा तो मैं तुझे जाने दूंगा। पहला सवाल है, क्या है वह शब्द जो सबको भयभीत करता है? राजीव: भ्रांति। राक्षस हैरान हो गया और राजीव को आगे जान दिया। राजीव ने अपनी पथ यात्रा जारी रखी। फिर अगली चुनौती में एक राजा ने उसके सामने आकर पहला सवाल पूछा, तुम्हें यहाँ आने का अधिकार कैसे हुआ? भगवान ने मुझे इस पथ पर चलने का आदेश दिया है। राजा ने राजीव की ईमानदारी को देखकर उसे आगे जाने की अनुमति दी। राजीव ने एक और चुनौती को पार किया। अचानक अद्वितीय रत्न की चमक बढ़ गई। राजीव को एक और सवाल का सामना करना था। तू अब यहाँ क्यों आया है? रत्न ने मुस्कुराते हुए कहा, मैंने अपने गांव को इस अद्वितीय रत्न की चमक से मोहित करने का निर्णय किया है। तुम्हारा उद्देश्य सच्चा है। तुम्हें इस रत्न का हक है। राजीव ने अद्वितीय रत्न को अपने साथ लेकर गांव की ओर पथ पर बढ़ा। गांव वालों ने राजीव का स्वागत किया और अद्वितीय रत्न की चमक में समाहित हो गए। यह गांव अब और भी समृद्धि और खुशियों से भरा हुआ था। राजीव की साहस भरी कहानी ने सबको प्रेरित किया और गांव में एक नया आत्मविश्वास उत्पन्न हुआ। अब हर बच्चा गांव की कहानी सुनता और अपने सपनों की ओर बढ़ने का संकल्प करता। गांव में खुशियों का माहौल बदल गया और वह अद्वितीय रत्न सदैव उनकी याद में रहा। कहानी यही खत्म नहीं होती, क्योंकि राजीव की साहस भरी कहानी ने एक नए अध्याय की शुरुआत की। इससे साबित हुआ कि सही मार्ग पर चलने से अद्वितीय सफलता हासिल हो सकती है। धन्यवाद।